ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचमः स्कंदः अथः प्रथमो अध्याय। राज उवाच प्रियव्रतौ भागवत आत्मा राम कथं मुने गृहे रमत यन्मूल कर्मबंध पराभवः। हे गुरुवर, राज उवाच। परीक्षित पूछ रहे हैं, हे गुरुवर, जो आत्माराम थे, ऐसे त्रिकालदर्शी आत्मस्थ कूटस्थ सत्पुरुष, जो ज्ञानी महात्मा थे, जिन्हें सब कुछ पता था क्या हो रहा है, सृष्टि जिनके लिए स्वप्नवत थी, वो गृहस्थ में क्यों चले गए? क्या हुआ आत्माराम को, उन महाराजा प्रियव्रत को, जिनका प्रियता का ही व्रत था, जो श्रेय के अनुगामी थे, जिनके लिए कोई कर्म बंधन रह नहीं गया था। अज्ञान उन्हें स्वप्न में भी स्पर्श नहीं कर सकता था। वो जानते थे अविद्या क्या है, माया क्या है, जो सत्यनिष्ठ रहते थे, जो सत्य में ही रमण करते थे, जो सत्यान्वेषी सत्यनिष्ठ सत्य पारायण थे, जिनमें सत्य का नित्य प्रकाश, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, जिनकी ब्राह्मी निष्ठा, ब्रह्माकार वृत्ति, ऐसे गुरुदेव ने कहा कि उन्हें आदेश हुआ अपने पिता का, और पिता का आदेश माने धर्म है, वो आज्ञा माने एक प्रकार का धर्म है, और उसकी अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। माता पिता और गुरु की अवज्ञा मत करना, अधर्म हो जाएगा। वैदिक मांग में शास्त्र पुराण आदि ये सब संस्कृत भाषा में लिखे गए, जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए, बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए। जो पाली भाषा है उसमें बौद्ध ग्रंथ लिखे गए, जैन ग्रंथ लिखे गए प्राकृत भाषा में, और प्राकृत भाषा में ये कहा गया आणाए मम धम्मम। ये जैन ग्रंथों का महावाक्य है, जैन ग्रंथों में ऐसा लिखा है। प्राकृत भाषा में लिखा है, भगवान महावीर स्वामी का ये वाक्य है, आणाए मम धम्मम। इसका अर्थ क्या है? आज्ञा ही मेरा धर्म है, मेरी आज्ञा का पालन करना यही धर्म है। राजस्थान में इधर कहीं चले जाएं हम लोग, मारवाड़ की तरफ या कहीं भी हुकुम हुकुम हुकुम, हुकुम साहब हुकुम साहब, बार बार कान में हुकुम हुकुम सुनाई देने लगे तो या तो हम राजस्थान में या कोई राजस्थानी पास में है। हुकुम साहब, खासतौर से जोधपुर में रिपीटेटिव रिपीटेटिव दिन भर जो कान में सुनाई देता है। हम कुछ कहें और कह रहे हैं साधक हुकुम महाराज, हुकुम महाराज, जी जी, ये पंजाब में चलता रहता है। हर बात में हम पंजाब उत्तर भारत के लोग जी 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 बोलते रहे, हाँ जी करते रहेंगे, जी यहाँ है हुकुम हुकुम। और अंग्रेजी पढ़े लिखे क्या कहते रहे, ओके ओके ओके। आप कुछ कहेंगे वो ओके करते रहेंगे, यस यस यस। हमें तो हुकुम बहुत अच्छा लगता है। आज्ञा, हुकुम माने आज्ञा। अरे आज्ञा दीजिए भगवान, भगवान आज्ञा कीजिए। हमें तो हमारे नाथ बड़े अच्छे लगते हैं, आदेश। वो जब संबोधन करेंगे परस्पर एक दूसरे को तो क्या कहते हैं? आदेश, आदेश दीजिए। वो गुरुओं से कहते हैं हमें आदेश दो, हमें आज्ञा दीजिए, को हुक्म फरमाइए, कुछ तो बोलिए। हम तैयार हैं, हम तत्पर हैं। मैं हर बात के लिए तत्पर हूं।
मन वचन कर्म से तत्पर हूं, मैं प्राण दे दूंगा तत्पर हूं, मेरा सब कुछ ले लो मैं तैयार हूं। आदेश, आदेश तो करो, हुक्म तो दो, आज्ञा तो कीजिए। तो गुरुजनों का जो ज्ञान है, गुरुओं का जो सत्पुरुषों का ज्ञान है, वो सामान्य व्यक्ति को संदेश दिखाई देता है। जो सामान्य प्राणी है, गुरुजन जब कुछ कहते हैं, महापुरुष जब कुछ बोल रहे होते हैं, जब महापुरुष कोई आज्ञा दे रहे होते हैं, जब महापुरुष के महावाक्य आप्त वचन जब उनके चल रहे होते हैं, अथवा तो उनके प्रवचन, उनकी देशनाएं, शिक्षाएं, जब गुरु जब कुछ बड़ी बात कह रहा होता है, तो सामान्य प्राणी पता है क्या कहते हैं? संदेश, अच्छा संदेश है, गुड मैसेज, अच्छा संदेश है। सामान्य व्यक्ति उसको संदेश कहता है, अच्छा मैसेज दिया है। आज स्वामी जी ने कथा में अच्छे मैसेजेस है, अच्छा मैसेज है, संदेश। और जिज्ञासु क्या कहते हैं? उपदेश। जो महापुरुषों के महावाक्य हैं, जो महापुरुषों का ज्ञान है, सामान्य जन उसे संदेश कहता है, जिज्ञासु उसे उपदेश कहते हैं कि महाराज का बड़ा अच्छा उपदेश है। लेकिन शिष्य क्या कहते हैं? आदेश, कि ये हमारे लिए आदेश है, ये हमारे लिए आज्ञा। तो प्रवचन में जो कुछ सुना जा रहा है उसे उपदेश मत मानना, उसे संदेश मत मानना, उसको क्या मानो? आदेश, आज्ञा मानिए कि जो कुछ कहा जा रहा है ये हमारे लिए आज्ञाएं हैं, और इन आज्ञाओं का पालन करना ही क्या है? धर्म है। क्या धर्म है? इन आज्ञाओं का पालन करना है। आणायमम धम्मम, तो प्राकृत भाषा में भगवान महावीर स्वामी का जो अद्भुत संदेश है वो है आणाय मम धम्मम। आज्ञा में, आज्ञा ही मेरा धर्म है, इसको पालन करो। पिता ने आज्ञा दे दी, आपको सदगृहस्थ बनना है। अब पिता ने आज्ञा दी है, पिता ने आज्ञा दे दी अपनी मां का सर धड़ अलग कर दे। पिता ने पुत्र की परीक्षा लेनी चाहिए कि भगवान कहते हैं इसे, ये विष्णु का अवतार है, कह रहे हैं कि ये तो परमात्मा ही है। अगर परमात्मा है तो उसमें धर्म होगा। विष्णु का अवतार है अगर मेरा पुत्र, तो उसमें धर्म होगा ही। और धर्म है तो इसकी परीक्षा कैसे लूं मैं? तो जमदग्नि ने अपने पुत्र परशुराम से कहा, ये तेरी मां रेणुका, इसका सर अलग कर, ये मेरा आदेश है। वो चल पड़े और मां का सर धड़ अलग कर दिया उन्होंने। पिता ने जीवित भी कर दिया उन्हें, रेणुका फिर से जीवित हो गई। रेणुका ने कहा कि तैने अपनी पिता की कितनी कठोर आज्ञा का पालन किया, मेरी हत्या कर दी, मेरा सर धड़ अलग कर दिया। बोले मुझे ये नहीं पता मैंने हत्या किया क्या की, मैंने तो पिता की आज्ञा का पालन किया। और पिता की आज्ञा में तो अधर्म हो रहा है, पिता की आज्ञा तो ये कहती है कि इसकी हत्या कर दो। बोले नहीं, पिता ऐसी आज्ञा कभी दे ही नहीं सकता। पिता उसे कहते हैं जो कभी अधर्म नहीं कराएगा संतान से। मेरे पिता ने कुछ ऐसा नहीं कहा होगा, मेरे पिता ने आज्ञा दी, मैंने पूरी की। और बोली अगर मैं ऐसा कहती तो, बोले मैं वैसा कर देता, जिसकी पहले आज्ञा होगी। आणायमम धम्मम, कितनी कठोर बात है। और हमें फिर से आप क्षमा कर देना, एक बात हम कह रहे हैं, जो अपनी माता पिता और गुरुजनों की बात नहीं मान रहे हैं वो हमारी क्या मानेंगे? अपने माता पिता को तो आप मानते नहीं हो, वो तो आपको गुरु दिख नहीं रहे। अपने माता पिता में तो आपकी आस्था है नहीं, अपनी परंपरा में। हाट का गुरु बाट का चेला, सुबह मूड़ा शाम को अकेला। गुरु मंत्र दे दो, गुरु मंत्र दे दो। सिम कार्ड है जो दे दें आपको, लो कर लो बात उनसे। अरे भैया माता पिता और पिता गुरु हैं, जो उन्होंने बताया था करते रहिए। तो अपना सर्वस्व सौंप कर ध्रुव को वो चल पड़े, ये कहकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु मिल गए तो विधि मिल गई, संप्रदाय का बोध हो गया। वो प्रथम आचार्य हैं नारद, भक्ति के, ज्ञान के, वैराग्य के अग्रणी योग भास्कर। जितनी विद्याएं हैं उन विद्याओं के प्रथम आचार्य नारद ही तो हैं। और नारद
भगवान का मानस है। वो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, लेकिन ब्रह्मा में जो एक ऋतंभरा है वो ईश्वर की है, ईश्वरीय ज्ञान। इसे जो ईश्वरीय ज्ञान है वो नारद को है। बालक ने मंत्र का जाप किया, फलाहार करके रहा, एक मास, दूसरे मास में फल त्याग दिए, फलों के रस से रहने लगा, तीसरे मास में दूब के रस से, पत्तियों से, चौथे मास में पत्तियां त्याग दी, सूखे पत्र से रहने लगा, पांचवें मास में जल पी के रहने लगा, और छठे मास में जल भी त्याग दिया उसने, वायु से, वायु के आधार पर रहने लगा वो बालक। जल भी त्याग दिया उसने, घोर तप किया बालक ने। आधारम महदानीनम त्रैलोक्यस्य कंपेरे। जैसे बालक ने एक पैर उठाया अपना और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि अब सांस भी नहीं लूंगा, अभी तक तो मैं सांस के आधार पर रह रहा था, प्राणों के आधार पर, अब मैं प्राण भी नहीं लूंगा जब तक तू सामने नहीं आ जाएगा। सामने आ, प्रकट हो। कितनी सिद्धियां आई होंगी, पता नहीं कितने कितने ही आकर्षण आए, उनसे मुंह मोड़ लिया उसने। सिद्धियां तो आई, अप्सराएं तो आई, नाना प्रकार के देवगण आए उसे रिझाने के लिए, लेकिन उसका लक्ष्य परमात्मा था। और भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हुए, शंख से उसके कपोल को स्पर्श किया और वे भगवान की स्तुति करने लगा। नमोस्तु अनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाय शिरोर्वाहवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारणे नमः। तू अंतः में है, बाहर है, सर्वत्र है। और भगवान उसे अनेक आशीष देकर जाने लगे। दिग दिगंत में तेरा यश रहेगा, तू स्थिर रहेगा। नभमंडल में संपूर्ण तारे तारागण तेरी प्रदक्षिणा करेंगे, सप्तऋषि भी तेरी प्रदक्षिणा करेंगे। ईशान कोण में पूर्वोत्तर के मध्य में वो रहता है आज भी ध्रुव तारा। सारे तारे इधर उधर घूमते रहते हैं, वो अविचल, अडिग, अकंपन भाव में वो ऐसे स्थिर रहता है। उसी के पास सारे नक्षत्र प्रदक्षिणा उसकी करते हैं। ऐसे ध्रुव को बहुत से ईश वरदान देकर जब भगवान जाने लगे, और फिर भगवान ने पूछा तुझे भी कुछ मांगना है क्या? तो बालक ने कहा मेरी विमाता का मन ठीक हो, हमारे घर में एकता हो, मेरी संतानें सद्बुद्धि में रहें। आपने मुझे लंबे समय तक का वरदान दिया है। और भगवान कहने लगे जब तक तू नहीं चाहेगा तेरा शरीर नहीं मिटेगा। इच्छा मृत्यु, तू मृत्यु चाहेगा तो आएगी तेरे शरीर को, अन्यथा तो मृत्यु भी नहीं आएगी। उन्हीं की संतानों में अंग, फिर वैन, उत्कल, उत्कल से अंग, वैन, वैन बड़ा दुराचारी, उससे पृथ्वी। एक दिन षोडशी बनकर मृत्यु सामने आ गई ध्रुव के, सुकुमारी सुंदरी सी अद्भुत रूप। और पूछा था ध्रुव ने कि देवी इससे पहले कभी देखा नहीं आपको। कई हजार वर्ष तक राज्य किया ध्रुव ने। एक दिन मृत्यु श्रृंगार करके उनके पास आ गई और पूछा ध्रुव ने, अरे सुंदरी तू है कौन? तुझे देखकर बड़ा आदर करने का मन हो रहा है। तू माँ तो नहीं दिख रही है, न बहन दिख रही है, न कोई देवी दिख रही है, तू अप्सरा भी नहीं है, तू विचित्र सी कोई एक नारी, कुछ भूखी सी, कुछ प्यासी सी। ऐसा लगता है तेरी भूख कभी मिटी नहीं, तेरी प्यास कभी बुझी नहीं। तू है कौन? कुछ प्यास लगी है क्या? भूख लगी है क्या? तू चाहती क्या है? उसने कहा देव आज आप मेरा ध्यान कर रहे थे तो मैं आ गई, आज आपने मुझे याद किया तो मैं आ गई हूं आपकी सेवा में। ध्रुव ने कहा मैंने तो तुझे कभी याद नहीं किया। बोले नहीं, आज आपने पहली बार कहा कि मृत्यु क्या होती है तो मैं तो आ गई। तो तू प्यासी सी क्यों है? बोली मैं कितना रक्त पी चुकी हूं जन्मांतर से, युगों युगों से सबको निगल रही हूं, उनका रक्त पी तो रही हूं, प्यास मिटी कहां है?
सबका भक्षण कर तो रही हूं, भूख मिटी कहां है? तो मैं क्या करूं? उन्होंने कहा आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरे सर पे अपना पैर रख दीजिए, मुझे धन्य कर दीजिए। और इसके बाद क्या होगा? बोले जब आप मुझे छू ही लेंगे तो फिर आप भी कहां रहोगे? मैं तो नहीं छू पाऊंगी आपको, आदेश नहीं है। मैं मृत्यु हूं, मुझे आदेश नहीं कि मैं आपको स्पर्श कर सकूं, पर मैं प्रार्थना तो कर सकती हूं कि आप ही मुझे छू लीजिए, मेरी प्यास मिटा दीजिए, मेरी भूख मिटा दो। कालव्याल मुखग्रास संसार, कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तबे, कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तबे। काल के मुख में उसका ग्रास बनकर हम बैठे हैं। काल का जबड़ा चलता रहता है, वो दोपहर को निगल लेता है, वो सांझ हो जाती है, सांझ को निगल लेता है, फिर रात हो जाती है, वो रात का भक्षण करता है, प्रभात हो जाती है, वो भोर या प्रभात को भी कहाँ रहने देता है काल, उसे पीस कर दोपहर बना देता है। किलकारी गूंजी आंगन में, बालक हुआ है, उसके बालपन को निगल लेता है, अब वो किशोर हो गया, कैशोरे गया कि तरुण हो गया, तरुणाई गई कि यौवन आया, यौवन गया कि प्रौढ़ता आई, प्रौढ़ता गई कि बुढ़ापा आया। और काल खेलता रहता है यहां सबके साथ। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति घृत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। ए संसारे बहु दुस्तारे कृपया वारे पाह मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। हमारी तृष्णा युवती बनी रहती है, कामना जीवंत रहती है, स्पृहा और लालसाएं कभी नहीं मरती। शरीर मर जाता है, शरीर तो मर ही जाता है। बचपन गया, बचपन है कहाँ? यौवन गया, वो कहाँ है? कुछ लोगों की तो प्रौढ़ता भी गई, अब बुढ़ापा है, वो कहाँ गया? हो सकता है दांत ना हो, अब आंत भी काम न कर रही हो, पर चने खाने का तो मन करता है ना। अब जो वैसे दांत नहीं रह गए, आंत नहीं रह गई, पाचन तंत्र शिथिल हो गया है, पर तृष्णा तो युवती बनी हुई है, कामना तो बनी हुई है। वासना थोड़ी मरती है, वासना बूढ़ी कहाँ होती है, कामनाएं बूढ़ी कहाँ होती है? शरीर बूढ़ा हो जाएगा।